मैं प्रचार कर रहा हूं 55 वर्षों से, या उससे भी ज्यादा शायद। और एक बोझ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है लोगों को धोखे से बचाना, उनको बाइबल दिखाकर ये देखो ये वचन, देखो ये वचन, और इस प्रकार उनकी सुरक्षा करना। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमें सुरक्षित रखेगा, और प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक। क्या आप जानते हो एक बात जिसके बारे में मैं बिल्कुल निश्चित हूं, मैंने 60 वर्षों से बाइबल को पढ़ा है, और एक बात जिसके विषय में बिल्कुल सुनिश्चित हूं, ये किताब बाइबल ये परमेश्वर का वचन है। जब मैंने अपने मसीह जीवन की शुरुआत की, कैसे मैं जान सकता था? आज मैं कह सकता हूं परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने अपने जीवन में इसको साबित किया है कि वो परमेश्वर का वचन है। अलग अलग परिस्थितियों में मैंने यहाँ एक जवाब पाया है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं जहां परमेश्वर के वचन से मैंने एक स्पष्ट उत्तर को पाया सारे कठिन परिस्थितियों में। पर जब मैंने अपने मसीह जीवन को शुरुआत की 61 वर्षों पहले, मैं नहीं जानता था, मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। फिर मैंने शुरुआत कैसे की बाइबल परमेश्वर का वचन है इस पर विश्वास करने की? जब कभी मैं एक सचमुच ईश्वरीय व्यक्ति को मिलता था, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही कम सच्ची ईश्वरीय लोगों को मैं मिला हूँ अपने जीवन में। कुछ दिखते हैं ईश्वरीय, पर जब आप उनके नज़दीक जाते हो आप पाते हो कि ये घमंडी है, थोड़े घमंडी है, या थोड़े हठी है, वो नम्र नहीं है, वो सब लोगों को मूल्य नहीं देते, वो कुछ एक श्रेणी के लोगों को ही मूल्य देते, या वो पैसे से प्रेम करते, या वो विश्वास योग्य नहीं है यौन के क्षेत्र में, या ऐसा कुछ। मैं बहुत कम ईश्वरीय लोगों से मिला मेरे जीवन में जिनके विषय में मैं उनको देखकर कह सकता था ये परमेश्वर का जन है। और अगर आप ऐसे 2 या 3 को भी मिले हो तो आप बहुत ज़्यादा आशीषित हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ऐसे लोग। पर एक बात जो मैंने पाया उन कम ईश्वरीय लोगों में जिनको मैं मिला जब मैं बहुत जवान था, 2 बातें जो मेरे लिए बाहर मुझे दिखी उनके विषय में, सारे ईश्वरीय लोगों के विषय में। वो सब विश्वास करते थे, पहली बात कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और दूसरा वे सब विश्वास करते थे पवित्र आत्मा से भरने में, और उनके पास एक अनुभव था पवित्र आत्मा से भरने का। ये 2 बातें मैं उसके पीछे भागने लगा। प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, एक दिन नहीं, हमेशा सर्वदा मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहता हूं। उस प्रकार हम धोखा से बचते हैं। और मैं कुछ और कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी की दान छोड़कर दूसरा कुछ लोग कहते हैं हमें चंगाई का दान है, कुछ लोग दावा करते हैं। मैं आपको परिचय इस प्रकार से देना चाहता हूं, मेरे पूरे जीवन में एक विश्वासी 61 वर्षों से मैं हूं, और मैं कई देशों का गया हूं, मैंने कई किताबें पढ़ी है, हर प्रकार के डिनोमिनेशन, पेंटिकॉस्टल हो या दूसरे डिनोमिनेशन हो, मैं कई हीलिंग की सभाओं में गया हूँ, चंगाई की सभाओं में। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, मैं इसके विषय में सुनिश्चित हूँ, आपको मुझे इससे सहमत होने की जरूरत नहीं। मैं चंगाई की दान में विश्वास करता हूँ, वो एक दान है जो पहले कुरिन्थियों 12 में लिखा है। भविष्यवाणी का दान, सिखाने का दान, चंगाई का दान, चमत्कारों का दान, सारी पहला कुरिन्थियों 12 में, मैं उनमें से हर एक में विश्वास करता हूँ। अन्य भाषा का दान, अन्य भाषा का समझाने का दान। मेरे पास चंगाई का दान नहीं है। जो दान परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है सिखाने का, शिक्षक होने का। इवेंजलिज्म भी नहीं, सुसमाचार भी नहीं। मैंने कोशिश की सुसमाचार देने की। मेरे जवान दिनों में मैं ट्रैक्स देता था हर बस में, हर ट्रेन में, और मैं सड़कों पर खड़ा होता था कई साल तक, और मैं प्रचार करता था, पर किसी का नया जन्म नहीं हुआ। मैंने देखा कि मैं सुसमाचार प्रचारक नहीं हूँ, मुझे वो स्वीकार करने दो। मैं चाहता था होने को, मैं बहुत उत्सुक था कि जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना उनके पास जाना है। और मैंने नेवी में अपना जॉब छोड़ने को तय किया। मैंने कहा प्रभु तू मुझे कहीं भी भेज, मैं जाऊंगा, पर मैं जाकर प्रचार नहीं कर सकता दूसरे लोगों को अगर तू मुझे दान न दे सुसमाचार का। मैं घमंडी नहीं होना चाहता कि मैं जाकर सुसमाचार प्रचारूंगा, नहीं। मैं हर एक व्यक्ति को गवाही दे सकता हूं, पर एक मिशनरी होने के लिए आपको एक सुसमाचार का दान होना चाहिए, और मेरे पास वो नहीं था। और मैंने पाया परमेश्वर ने मुझे सिखाने का दान दिया था। जब मैं प्रचार करता था बहुत कम लोग नया जन्म पाते थे, पर जब मैं मीटिंग में जाकर सिखाने लगता था कई लोग समझने लगे बाइबल को। और मैंने पाया कि मेरा दान है, और शुरुआत में मैं उसको बहुत कम हिस्से मैंने स्वीकार किया सुसमाचार के बजाय। पर आज मैं देख सकता हूँ परमेश्वर चाहता था वो दान कलीसिया में हो, और इस वजह से उसने मुझे जो देखा कलीसिया की क्या जरूरत है, इसलिए वो दान मुझे दिया। और कैसे आप जान सकते हो एक व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर है या नहीं? हम उदाहरण लेकर देखते हैं। आप एक डॉक्टर के पास एक बीमारी लेकर जाता हूं, और वो आपको बताता है कि इस बीमारी का कारण ये है, और आपको बताता है आपको क्या करना चाहिए, एक दवाई लेनी चाहिए, या आपको क्या काम करना चाहिए ठीक होने के लिए, और आप उसको करते हो और आप चंगे हो जाते हो।
ये एक अच्छे डॉक्टर की निशानी है। अगर आप दूसरे किसी के पास जाओ जो डॉक्टर नहीं है और वो कुछ बातें बताता है और कुछ नहीं होता, आप कितने बार उस डॉक्टर के पास जाओगे? या एक बार गलती से कुछ काम कर जाता है? नहीं, एक अच्छा डॉक्टर वो आपको बिल्कुल सही से तरीके से बताएगा। वो अगर नहीं जानता वो कहेगा नहीं मैं नहीं जानता, और उनके फल से आप जानोगे। यीशु मसीह ने भी कहा। मैं कहता हूँ कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैं एक इवेंजलिस्ट नहीं था, सुसमाचार वाला नहीं था। मैंने प्रचार किया सुसमाचार का, पर किसी का भी नया जन्म नहीं होता था, बहुत कम लोगों का। पर जब मैं सिखाने लगा, मैं देखने लगा, लोग मेरे पास आकर कहते थे भाई जैक, मैं कभी उस वचन को नहीं समझता था जब तक आपने मुझे नहीं बताया। मेरे लिए स्पष्ट हो गया, मैंने इतने बार इसको पढ़ा था। और फिर मैंने पाया धीरे धीरे, एक या दो नहीं, सब लोग उस रूम में थे, कमरे में, वो आशीषित हो जाते थे मेरे सिखाने से। मैंने पाया कि मेरा दान है, मेरे पास चंगाई का दान नहीं था। मैंने बहुत बीमारों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि बाइबल बताती है याकूब 5 में कि बीमारों पर हाथ रखो, प्राचीनों को, अगुओं को प्रार्थना करनी है बीमारों के लिए। और मैं प्रार्थना करता था। मैं कोई बड़ी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करता, गंभीर बीमारियों के लिए, पर अगर कोई एक खांसी या जुकाम या बुखार के लिए आता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और बहुत छोटी मात्रा में मैंने देखा है, कभी कभार कोई व्यक्ति चंगा होता है प्रार्थना के उत्तर में। 100 लोगों में एक व्यक्ति। हाँ, मैं चंगाई में विश्वास रखता हूँ। मैं हमेशा बीमारों के लिए प्रार्थना करता था। जब कभी मेरे बच्चे बीमार थे घर में, जब वो थे छोटे थे, मैं उनके ऊपर हाथ रखता था। और मैं सारे माता पिता को प्रोत्साहन करता हूँ ये करने के लिए, उन पर हाथ रखकर यीशु मसीह के नाम से। उनको छोटी जुकाम या फीवर भी हो, प्रार्थना करो यीशु के नाम से और वो चंगे हो जाएंगे। पर मेरे पास चंगाई का दान नहीं है। और मैं जानता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जिस पर मैं हाथ रखता हूँ वो चंगा नहीं होता। अगर 100 में से एक व्यक्ति चंगा होता है तो मेरे पास चंगाई का दान नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मैं 100 लोगों को प्रचार करता हूँ और उसमें से 99% कहते हैं कि भाई जैक मैं कुछ भी नहीं समझा आपने क्या कहा उसको, और एक व्यक्ति कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं बिल्कुल सुनिश्चित हो सकता हूँ कि मेरे पास सिखाने का दान नहीं है, क्योंकि 99 लोग नहीं समझे मैंने क्या कहा। वो आप कैसे जान सकते हो किसी व्यक्ति के पास चंगाई का दान है या नहीं? जब वो प्रार्थना करता है किसी के लिए, वो चंगा ही पाते हैं। ये नहीं कि 100 में से एक चंगा होता है। मैं इन हीलिंग मीटिंग्स में गया हूं, चंगाई की सभा, जहां 10,000 में से एक चंगा होता है। ये क्या है? ये उस व्यक्ति के विश्वास की वजह से। ये नहीं कि वो व्यक्ति के पास चंगाई का ज्ञान था। और मैं चंगाई के दान में विश्वास करता हूँ। मैं आपको मेरी गवाही देना चाहता हूँ। मेरे जीवन काल में मैं कभी नहीं मिला हूँ इकलौते व्यक्ति के साथ जिसके पास चंगाई का दान हो। और मैं कभी एक व्यक्ति के बारे में सुना भी नहीं है जिसके पास दान था। जब कभी उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना की वो चंगे हुए। वह यीशु मसीह के साथ ऐसा था। एक बार जब कोई व्यक्ति उससे कहने लगा यीशु मसीह मैं पूरी तरीके से चंगा नहीं हुआ हूं, मुझे लगता है मनुष्य पेड़ों की तरह दिख रहे हैं, वो चल रहे हैं, आप उसको मरकुस में पढ़ते हो। यीशु ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए फिर एक बार प्रार्थना करूंगा। क्या आप जानते हो कुछ झूठे चंगाई वालों ने क्या किया? वो प्रार्थना करके कहते, अगर वो चंगा नहीं होते वो कहते नहीं नहीं नहीं, अंगीकार करो कि तुम चंगे हो गए हो, ये कहो कि हाँ मैं चंगा हो गया, फिर आप चंगाई पाओगे। ये धोखा है, वो झूठ कहना है। आप कैसे कह सकते हो आप चंगा हो गए जब आप चंगे हुए ही नहीं हो? जब वो व्यक्ति ने यीशु को कहा कि मैं स्पष्टता से नहीं देख पाता हूं, मुझे मनुष्य पेड़ की तरह दिखाई पड़ते हैं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा नहीं 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 अंगीकार करो कि आप चंगे हो गए हो। नहीं, वो कहा ठीक है ईमानदार होना, आप ईमानदार हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप झूठ कहो, मैं नहीं चाहता कि आप कहो मैं चंगा हूं जब मैं चंगा नहीं हूं। मैं कितना खुश हूं ये सुनकर। और यही फर्क है यीशु मसीह में और आज के चंगा करने वाले में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप मरकुस 8 में इसको पढ़ते हो। धोखा, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है मसीह जगत में। ये सबसे पहला चिन्ह है अंतिम दिनों का। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें एक दूसरा वचन चंगाई के संदर्भ में आगे जाने से पहले। क्या एक परमेश्वर का बच्चा बीमार पड़ सकता है? 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। यहां मैंने जवाब पाया मेरे प्रश्न का, मेरे अपने जीवन में। मैं आपको 2 बीमारियां बताता हूं जो मेरे पास है, जो आप देख पाते हो। मेरे बाल नहीं है और मैं चश्मा पहनता हूं। क्या आप जानते हो ये बीमारी है? क्या आप जानते हो मैं स्वर्ग में मेरे बाल होंगे, मैं ऐसा बिना बाल का नहीं होऊंगा। आप अचंभित हो जाओगे मुझे स्वर्ग में देखेंगे, मेरे बाल हो गए और मैं चश्मा नहीं पहनूंगा। इसको मायोपिया कहते हैं, ये एक बीमारी है, चश्मा लगना। और
ये चंगाई वालों को मैं बहुत अचंभित होता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं चंगाई का दान है, और वो उनके पास बाल भी नहीं है और वो चश्मा भी पहनते हैं। आइए हम अपने आप को मूर्ख ना बनाए, क्योंकि अगर परमेश्वर चंगा करता है, क्या वो सारी बीमारियां चंगा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।